हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी के मंडल। तो पृथ्वी के मंडलों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और साथ ही इनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो मान लीजिए हमारी अर्थ है। तो अर्थ के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और पृथ्वी के दो पोल है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच में इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा होती है। तो इन दोनों का सहारा लेकर हम इनके मंडलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी के मंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर ये हम अपनी पृथ्वी मान ले तो 0 डिग्री पर इक्वेटर है और 0 डिग्री पोल पर की बात करें तो इक्वेटर से 18 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर की रेंज पर जो पाया जाता है उसका नाम है क्षोभ मंडल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो पृथ्वी के इक्वेटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है संवहन मंडल यानी कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है यानी कि तापमान में गिरावट आती है और 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है यानी गिरता है। तो हम पोल की बात करें, पोल पर 8 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पोल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, सॉरी, इक्वेटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो टेम्परेचर होता है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ऊपर वाले की बात करें तो इक्वेटर से 50 किलोमीटर की रेंज तक और पोल से 50 किलोमीटर की रेंज तक जो दूसरा मंडल पाया जाता है इसको बोलते हैं समताप मंडल। इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। 50 किलोमीटर की रेंज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी पहले कितना था? -45 डिग्री और -80 डिग्री। अब धीरे धीरे बढ़ा और कितना पहुंच गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है कि जो यूवी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है या परावैंगनिक किरणें होती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है जिसके कारण जीव जंतुओं को त्वचा कैंसर से बचाव होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादलों का निर्माण नहीं होता है। बादलों में विभिन्न प्रकार के बादल बनते हैं जिसमें कपासी वर्षा बादल भी होते हैं। तो यहाँ पर वायुयान नहीं उड़ पाते, इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो साफ होता है। अगर हम बात करें ध्रुवों की तो ध्रुव पर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण होता है जिनको नेक्रियस बादल या मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इस सीमा की तो इसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं और समताप मंडल से लगने वाली सीमा को समताप सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इक्वेटर से 80 किलोमीटर की रेंज पर और इसी प्रकार से पोल से 80 किलोमीटर की रेंज तक जाए तो हमें मिलता है मध्य मंडल जिसको हम मेसोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भी टेम्परेचर डाउन होता है। पहले यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, अब यहाँ डाउन हो जाएगा तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है, इधर भी और इक्वेटर पर भी। पोल पर और इक्वेटर पर मध्य मंडल में तापमान में गिरावट आती है और तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब अगर मध्य मंडल की बात करें तो अंतरिक्ष मलबा यहाँ पर वायु से टकराता है और जल उठता है क्योंकि वायु का घर्षण अधिक होता है। तो जैसे घर्षण अधिक होगा तो जल उठता है और यहाँ पर नोक्टिलुसेट बादलों का निर्माण होता है। इससे संबंधित जो सीमा होती है उसको हम मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 400 किलोमीटर की रेंज तक की बात करें इक्वेटर से भी और पोल पे भी तो इस रेंज में हमारा मिलता है आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था माइनस का, फिर बढ़ के कितना हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया।
तो 400 किलोमीटर की रेंज तक इक्वेटर से भी और पोल से भी जो मिलता है उसको आयनोस्फीयर यानी कि आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडियो का प्रसारण यानी कि रेडियो से जो आयनिक किरणें होती है वहां से इनका संचालन होता है। साथ ही चुंबकीय ध्रुवों पर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में तेज प्रकाश उत्पन्न होता है जिसको उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिसिस बोला जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रेलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इससे ऊपर की बात करें तो इक्वेटर से इक्वेटर से 400 किलोमीटर या उससे भी अधिक रेंज तक जो मिलता है उसको हम बोलते हैं बहिर्मंडल। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, यानी कि इस 400 किलोमीटर की रेंज से ऊपर की तरफ जाने पर जो मिलता है उसको हम बहिर्मंडल बोलते हैं। इसको एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर में फिर बढ़ोतरी होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर 5700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन ये विरल माध्यम होता है कि हवा इसमें दूर दूर फैली होती है, जिसके कारण इतने अधिक टेम्परेचर होने के कारण भी इसका टेम्परेचर हमें महसूस नहीं हो पाता है। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की मैपिंग भी की जाती है। तो ये अर्थ की कुछ मंडल थे जिनके बारे में हमने बात की है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।